ये आपको पूरे मार्केट से डिफरेंशिएट कर देगा। मैंने सोचा नहीं था मैं YouTube पे डालूंगा। ऑलरेडी मैंने आपके सामने लाइव अभी 10 से 12 प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना दी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल इंडिया मान पर। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। अगेन इस वीडियो में कोई डेटा नहीं देखा जाएगा, बट ये जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक है, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इसके बिना आप प्रोडक्ट रिसर्च में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, एटलीस्ट नॉट टिल द पॉइंट वेयर यू आर एबल टू पिक अ विनिंग प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को लॉन्च कर आप अपनी लाइफ बदल सको। ठीक है, तो अगर आपको एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जिसको आप लॉन्च कर पाओ, जिसको आप लॉन्च करने के बाद अपना एक बिजनेस ग्रो कर पाओ, प्रॉफिटेबिलिटी अटेन कर पाओ और अपनी लाइफ 0 to 1 चेंज कर पाओ, अगर आपको वो प्रोडक्ट ढूंढना है तो ये फंडामेंटल प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस एग्जैक्ट प्रोसेस को ही सबको सिखाता हूँ जो भी मुझसे मेंटरशिप लेता है, और मैं ये प्रोसेस फॉलो करता हूँ प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए, चाहे वो मेरे लिए हो या किसी और का प्रोडक्ट इवैल्यूएट करने के लिए हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक कॉन्सेप्ट जिसको मैं कहता हूँ प्रोडक्ट रिसर्च फनल। इसके बारे में आपको गूगल में कभी भी कुछ नहीं मिलेगा, किसी और के यूट्यूब चैनल पे भी कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज ये मेरा ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। ये मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है पिछले 2 सालों के अंदर, और अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि प्रोडक्ट रिसर्च फनल है क्या, इसे मैं कैसे अपने प्रोसेस में यूज़ करता हूँ और कैसे आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, ताकि आप अपने प्रोडक्ट रिसर्च में एकदम किंग स्टाइल में प्रोडक्ट रिसर्च कर पाओ, ताकि आप एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट रिसर्च कर पाओ, सो दैट आफ्टर ऑल ऑफ द हसल एंड आफ्टर ऑल ऑफ द रिसर्च you are able to confidently put your finger on maybe 1, 2 or 3 ideas which you can potentially take forward, launch your business, reach a profitability state, and then change your life and hopefully even make millions of dollars by launching that business idea. तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और ये है प्रोडक्ट रिसर्च फनल। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च फनल होता क्या है। ठीक है, तो इस नाम से पहले तो आपको ये बात समझ गई होगी कि हम प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में बात करेंगे और हम एक टेक्निक के बारे में कहीं बात करेंगे जिसको मैं कहता हूँ फनल टेक्निक। ठीक है, अब फनल टेक्निक को समझने के पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फनल क्या है। ठीक है, आई थिंक आप में से हर इंसान ये जानता होगा कि एक फ़नल क्या होता है। एक फ़नल क्या होता है, अगर आप में से कोई भी मार्केटियर है या फिर इस दुनिया में डिजिटल एडवर्टाइजिंग करता है या डिजिटल मार्केटिंग करता है, तो आपको फ़नल दिख रहा होगा कि एक फ़नल होता है जिसको एक पेज कहते हैं, राइट। बट मैं उस फ़नल की बात आज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कन्वेंशनल फ़नल की बात कर रहा हूँ जिसको यूज़ करके समझ लो बड़े से बॉटल में अगर किसी को तेल डालना हो तो ऊपर फ़नल लगाते हैं और फ़नल लगाने के बाद ऊपर से तेल डालते हैं ताकि वो तेल बाहर ना गिरे, वो तेल बॉटल के अंदर जाए, राइट। अगर आपको ये वाला विजुअल याद होगा, या फिर अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हो या फिर अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो केमिस्ट्री लैब में आपने फ़नल्स देखे होंगे। ठीक है, उसके अंदर कभी कभी हम एक फ़िल्टर भी लगाते हैं ताकि जो भी आप उसमें पोर करो वो फ़िल्टर होके आ जाए। वैसे सोचा जाए तो अगर आप फ़िल्टर कॉफ़ी पीते हो या फिर एक कन्वेंशनल तरीके से कॉफ़ी बनाते हो जैसे मैंने बनाई है, तो भी आप फ़नल के बारे में जानोगे। ठीक है, तो फ़नल एक बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, एक टूल है जिसको यूज़ करके आप एक बहुत सी बड़ी चीज़ को नैरो स्ट्रीम में डाल सकते हो, और अगर आप उसमें से इम्प्योरिटीज़ निकालना चाहते हो तो इम्प्योरिटीज़ निकाल सकते हो। इतना अब सबको समझ गया होगा, राइट। सो हम एग्जैक्टली वही मेथड यूज़ करने वाले हैं और इसी तरीके से हम प्रोडक्ट रिसर्च को अप्रोच करेंगे, क्योंकि इस तरीके से जब आप प्रोडक्ट रिसर्च को अप्रोच करोगे तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा कि स्टेप 1 में क्या करना है। फिर आप सोच सकते हो एक मेथोडिकल तरीके से, एकदम प्रोसीजरल तरीके से कि स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है। बिकॉज आपका गोल क्या होगा कि जब तक आप फाइनल स्टेप में पहुँचो, जो हमारे केस में है 4th स्टेप, उस केस में पहुंचते पहुंचते जो भी आइडियाज़ वहां तक पहुंचे, मतलब जो इस फनल के नीचे से निकलेंगे, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ होंगे, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट बेस्ड आइडियाज़ होंगे। बिकॉज आपने बहुत सारा R&D कर लिया होगा, आपने बहुत सारा मार्केट रिसर्च कर लिया होगा, आपने बहुत सारा डेटा देख लिया होगा यहाँ नीचे से इस प्रोडक्ट को एग्जिट कराने के लिए, इस फिल्टर्स के थ्रू पास करने के लिए। ठीक है, तो ये है प्रोडक्ट रिसर्च फनल, राइट। नाउ बेसिकली द प्रोडक्ट रिसर्च फनल जो मैंने बनाया है, जो मैंने डिज़ाइन किया है खुद से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बारे में आपको इंटरनेट में नहीं मिलेगा कहीं भी, गूगल में नहीं मिलेगा कहीं भी, क्योंकि ये मेरा खुद का ही क्रिएटेड चीज़ है। तो अगर आगे चल के कोई इसके बारे में बात करेगा तो प्लीज़ मुझे बता देना, बिकॉज ये मेरा ओरिजिनल आइडिया है, राइट। सो प्रोडक्ट रिसर्च फनल के अंदर हमारे पास होते हैं 4 फिल्टर। ठीक है, 4 फिल्टर मतलब 4 लेवल्स, राइट।
ये फनल ही है समझ लो जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि सबसे टॉप में जहाँ से हम कुछ इनपुट डालेंगे वो इनपुट हैं हमारे आइडियाज़, ठीक है। और वो आइडियाज़ वो होंगे जो हम सोच रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक को यूज़ करके हम आइडियाज़ जनरेट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि प्रोडक्ट डिस्कवरी कैसे करते हैं, राइट। सो दैट विल बी स्टेप 1। ऊपर से बहुत सारे आइडियाज़ अंदर जाएंगे और नीचे से क्या निकलेगा, विनिंग प्रोडक्ट आइडियाज़। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो नीचे से निकलेगा वो हमेशा सक्सेसफुल होगा, ऑफकोर्स ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्लस हो सकता है कि एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट आइडिया भी अगर एक कोई एंटरप्रेन्योर लॉन्च करे, या फिर अगर आप में से कोई एक लॉन्च करो जिसके पास ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल नहीं है, वो फिर भी फेल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आइडिया अच्छा हो तो वो जीतना ही जीतना, या फिर वो सही होना ही होना है। हो सकता है आइडिया अच्छा होगा पर एग्जीक्यूशन खराब होगा, राइट। या फिर एग्जीक्यूशन खराब होगा और आइडिया एवरेज होगा, तो कभी कभी वो भी काम हो जाता है। बट अगर एग्जीक्यूशन कितना भी अच्छा हो और आइडिया अच्छा नहीं हो, मार्केट अच्छी नहीं हो, वो जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है वो अच्छा नहीं हो, तो फिर आपके जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो हमारा गोल क्या है, हमारा गोल ये है कि प्रोडक्ट रिसर्च फनल टेक्निक को यूज़ करके हमें उन बहुत सारे आइडियाज़ जो हम कलेक्ट करेंगे उनको फ़िल्टर करके नीचे से कुछ चंद आइडियाज़ को ही निकालना है, सेलेक्ट करना है, जिस पे हमें बहुत कॉन्फिडेंस हो बेस्ड ऑन द डेटा एंड एनालिसिस दैट वी हैव डन, राइट। तो हमें अपना रिस्क फैक्टर कम करना है, हमें अपना सक्सेस फैक्टर मैक्सिमाइज करना है। ये समझ लो, रिस्क को कम करना है बिकॉज हमने रिसर्च करेंगे, हम डेटा देखेंगे, हम स्टडी करेंगे, और सक्सेस मैक्सिमाइज करेंगे बिकॉज रिस्क अगर नीचे जाएगा तो सक्सेस ऊपर जाएगा, राइट। सो दैट इज व्हाट प्रोडक्ट रिसर्च फनल इज ऑल अबाउट। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम सारे स्टेप्स देखेंगे। हम ये देखेंगे कि लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है, लेवल 3 क्या है, ठीक है, और लेवल 4 क्या है, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इसके बारे में आपको कोई कभी नहीं बताएगा बिकॉज किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि ये मेरा खुद का टेक्निक है, राइट। मैं 4th की बात कर रहा हूँ, मैं 4th लेवल की बात कर रहा हूँ, जो बहुत ही न्यू टेक्निक है, जो मैंने खुद अपने प्रोसेस में अभी इस साल ऐड किया है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने 2 साल पहले डिज़ाइन किया था, मतलब डिज़ाइन इन द सेंस डिवाइस किया था, इसको मैंने कॉन्सेप्चुलाइज किया था। बट जो नीचे 4th पॉइंट है, 4th लेवल है, 4th फिल्टर है, वो मैंने खुद इस साल नया अपने माइंडसेट में डाला है, अपने प्रोसेस में डाला है। तो इसका मतलब ये है कि पहले मैंने भी गलतियाँ की हैं, पर आगे मैं गलतियाँ नहीं करूँगा, राइट। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अभी से गलतियाँ नहीं करोगे, तो आपका इसमें बहुत बेनिफिट होगा। चलो देखते हैं लेवल 1 क्या है और आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट रिसर्च फनल को समझने के लिए। ओके दोस्तों, जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे हो, लेवल 1 बेसिकली है प्रोडक्ट डिस्कवरी, जिसके ऊपर हमने इस चैनल पर ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखे हैं, ठीक है। हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट डिस्कवरी के ऊपर 2 वीडियो बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ कार्ड्स में लिंक कर दूंगा, टॉप जहाँ पे भी आपके स्क्रीन में दिख रहा है, टॉप राइट पे जो कार्ड्स होते हैं वहाँ पे मैं लिंक कर दूंगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद वो देख सकते हो, बट इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है बिकॉज ये फंडामेंटल है। इसके बाद सब कुछ कनेक्ट होने लगेगा आपके माइंड में और आपको पता चलेगा कि ये जो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ आपको इस यूट्यूब चैनल पर फ्री में, वो कितनी ज़्यादा वैल्यूबल है और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्हें तरीके से करना, राइट। सो पहला स्टेप है प्रोडक्ट डिस्कवरी। प्रोडक्ट डिस्कवरी में हम क्या करते हैं, क्या कोई गैस कर सकता है? अगर आप गैस कर सकते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो, जो भी आपका डेफिनेशन है, जो भी आपको लगता है, बिफोर यू वॉच दिस वीडियो, मतलब पॉज करो, कमेंट करो और फिर सुनो। गलत होगा तो भी अच्छी बात है बिकॉज गलती होगी तो फिर हमेशा याद रहेगा कि गलती हुई थी, राइट। प्रोडक्ट डिस्कवरी क्या है? प्रोडक्ट डिस्कवरी बेसिकली एक टेक्निक है जिसको यूज़ करके हम डिस्कवर करेंगे प्रोडक्ट्स को। हम ये नहीं सोचेंगे कि प्रोडक्ट आइडिया अच्छा है कि नहीं। जैसे कि समझ लो मैं अपने प्रोडक्ट डिस्कवरी की लिस्ट में कितने भी प्रोडक्ट आइडियाज़ डाल सकता हूँ वेरियस टेक्निक्स यूज़ करके। 2 टेक्निक मैंने कार्ड में लिंक कर दिया, आप उन्हें देख सकते हो। बट हम इस लेवल पे बेसिकली आइडियाज़ कलेक्ट करते हैं, ठीक है। आंखें यूज़ करेंगे, दिमाग यूज़ करेंगे, कॉमन सेंस यूज़ करेंगे, बस। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लिस्ट बनाते हैं फटाफट। USB माइक नंबर 1, ग्लास, कॉफ़ी, फ़ोन केस, फ़ोन चार्जर, ठीक है, या फिर फ़ोन होल्डर फॉर डेस्क, व्हाटएवर, राइट। AC रिमोट या फिर यूनिवर्सल AC रिमोट, राइट। कैमरा, रिंग लाइट स्टैंड, योगा मैट, ग्लास, सैनिटाइजर, ब्लूटूथ स्पीकर, ये सारी चीज़ें अब मैंने ऐसे आपके आसपास देखी है, अपने आसपास देखी है। ये वॉच, कैप,
और कस्टम प्रिंटेड कैप, और इट कैन बी अ टी शर्ट एज वेल, विच इज़ अ वेरी बैड आइडिया बाय द वे, राइट। और स्टिकी नोट्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टिकी नोट्स, ठीक है। तो ऐसे होता है प्रोडक्ट डिस्कवरी। प्रोडक्ट डिस्कवरी में मैंने दिमाग यूज़ किया नहीं किया, मैंने फटाफट लिस्ट बनाई, लिस्ट बन गई मेरी ऑलरेडी। मैंने आपके सामने लाइव अभी 10 से 12 प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना दी है, हो सकता है कम बनाई हो, मैं काउंट नहीं कर रहा था, ठीक है, बट बहुत सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना दी है। तो ऐसे होती है प्रोडक्ट डिस्कवरी, इसमें आप माइंड नहीं यूज़ करोगे, ये बस टॉप लेवल फिल्टर है। अब इसमें से क्या होगा कि इसमें से फिर टेस्टिंग होगी शुरू, वो नीचे वाले ब्लू सेगमेंट में होगा लेवल 2 में। तो लेवल 2 क्या है? लेवल 2 है प्रोडक्ट इवैल्यूएशन। इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाई है, अगेन मैं कार्ड में लिंक कर दूंगा उसको। प्रोडक्ट इवैल्यूएशन की जो वीडियोस है, मैं एक्चुअली नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट डिस्कवरी, प्रोडक्ट इवैल्यूएशन सबके वीडियोस को लिंक कर दूंगा, ताकि आपको पता रहे कि क्या करना है, किस पे क्लिक करना है, क्या देखना है, ठीक है। प्रोडक्ट इवैल्यूएशन में क्या होता है, अगेन जो इस चैनल को फॉलो कर रहा है प्लीज़ पॉज हियर, कमेंट, लिसन अहेड। अगर आपका गलत हुआ आंसर तो एक्सेप्ट करो गलत हुआ, पर वो याद फिर हमेशा फुल लाइफ रहेगा, ठीक है। सो प्रोडक्ट इवैल्यूएशन क्या होता है? इसमें आप जो भी आपने आइडियाज़ कलेक्ट किए, जैसे कि मैंने 12 प्रोडक्ट के आइडियाज़ अभी कलेक्ट किए, मैंने एक लिस्ट बना ली फटाफट, पेपर में, एक्सेल शीट में, जहाँ पे भी बनानी हो। अब मैं उनको थोड़ा सा लॉजिकली इवैल्यूएट करूँगा और देखूँगा कि ये कैसे सही है या गलत है, ठीक है। ये कैसे सही है गलत है, मतलब बहुत सारे फिल्टर्स होंगे, साइज, वेट, ठीक है, मार्केट की स्टेबिलिटी, मार्केट का डिमांड, मार्केट का ट्रेंड डायरेक्शन, राइट, सोर्सिंग प्राइस, फीजिबिलिटी, कस्टमाइजेशन, बहुत सारे स्टेप्स हैं। उन सब को यूज़ करके मैं पता लगाऊंगा कि यार ये प्रोडक्ट आइडिया अच्छा है कि नहीं इस लेवल पे, ठीक है, यूजिंग वॉट एवर फिल्टर्स आई हैव। अब मैं क्विकली आपको एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ दिखाने वाला हूँ कुछ मिनट्स में, राइट। वो अगर आप मिस करोगे तो आपका इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो वेट फॉर इट, वंस आई फिनिश लेवल 3 आई विल शो यू दैट। सो प्रोडक्ट इवैल्यूएशन में हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ सेट फिल्टर्स हैं, या फिर एटलीस्ट मेरे सेट फिल्टर्स हैं, उसके ऊपर भी आप फिल्टर्स सोच सकते हो, बट मैं आपको कुछ फिल्टर्स बताऊंगा अभी इस वीडियो में नहीं, बट मैं आपको कुछ फिल्टर्स के बारे में बताऊंगा जिसको आप यूज़ करके प्रोडक्ट को वैलिडेट कर सकते हो, धीरे धीरे आगे पुश कर सकते हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स पहले ही फंस जाएं, आगे ना बढ़ पाएँ, इसीलिए उसे फिल्टर कहते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट इवैल्यूएट होगा नेक्स्ट स्टेप में। ये फनल है, देखो ऊपर बहुत बड़ा एक रेक्टेंगल बॉक्स था ऑरेंज कलर का, उससे नीचे उससे छोटा बॉक्स है, बिकॉज वहाँ से कुछ आइडियाज़ आप कॉमन सेंस लगा के ही हटा दोगे। जैसे कि मैंने टी शर्ट कहा था, अब टी शर्ट को मैं इवैल्यूएट भी नहीं करूँगा, बिकॉज टी शर्ट का मार्केट एकदम ही ब्रूटल है, मतलब बेसिकली क्लोथिंग का मार्केट बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है, वहाँ पे आप कुछ नहीं लॉन्च कर सकते अनलेस आपके पास कोई एडवांटेज हो, जैसे कि प्रोडक्शन एडवांटेज हो, या फिर अगर आप एक फैशन डिज़ाइनर हो, आपने एक कस्टम डिज़ाइन बनाने का सोच लिया है, तब आप कर सकते हो उसमें बिजनेस, बट अदरवाइज इट्स अ एक्सट्रीमली स्टूपिड आइडिया टू लॉन्च समथिंग इन क्लोथिंग, इवन इफ इट्स पीओडी भी बहुत मुश्किल होता है, बट पीओडी की स्ट्रैटेजी हम कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट इवैल्यूएशन का आप देख रहे हो कि साइज़ छोटा होगा क्योंकि हमने प्रोडक्ट कम कर दिए हैं इसमें, ठीक है। अब लेवल 3 क्या है? लेवल 3 है प्रोडक्ट इनोवेशन, ठीक है। प्रोडक्ट इनोवेशन को कुछ लोग डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। एक डिफरेंशिएशन जो वर्ड है वो बहुत कॉमन है अमेजोन FBA कम्युनिटी के अंदर, मैं उससे इनोवेशन कहता हूँ, बिकॉज डिफरेंशिएशन कहकर हम उसको थोड़ा सा अंडर वैल्यू कर देते हैं। तो ये है प्रोडक्ट इनोवेशन। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम कुछ भी इनोवेट कर सकते हैं, हो सकता है वो बस एक प्रोडक्ट का जो भी टेक्सचर हो, ठीक है, वो टेक्सचर हमने बदल दिया क्योंकि मार्केट में लोगों को वो टेक्सचर चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही स्टूपिड एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, बट अगेन इट्स सुपर इंपॉर्टेंट। समझ लो ग्लासेस बेचना बहुत ही बेकार आइडिया है, बट एग्जाम्पल बहुत अच्छा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक ग्लास है, ठीक है, अब ये ग्लास है, ये ग्लास समझ लो और भी ज़्यादा स्मूथ थी। ये जो आपको दिख रहे हैं लाइंस यहाँ पे, समझ लो ये लाइंस नहीं थे, और ये ब्लैक कॉफ़ी बाय द वे, आइस्ड कॉफ़ी इज़ व्हाट आई एम हैविंग हियर। सो समझ लो ये ग्लास एक बहुत स्मूथ ग्लास था। अब आपको ग्लास का डिज़ाइन बहुत सही लग रहा है, कस्टमर को ग्लास का डिज़ाइन बहुत सही लग रहा है, बट बहुत सारे लोगों ने कमेंट में ये लिखा है कि ये बहुत स्लिपरी ग्लास है। फॉर वॉट एवर रीज़न दैट ग्लास इज़ एक्सट्रीमली स्लिपरी। अब हो सकता है कि आप एक माइक्रो सा एडजस्टमेंट करो और उस ग्लास को थोड़ा सा लेस स्लिपरी बना दो। मतलब यहाँ पे हो सकता है ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है डिज़ाइन, इसने आपने डिज़ाइन बदला और यहाँ पे बहुत ही एक रफ सा थोड़ा सा यहाँ पे एक पैच बना दिया, रफ टेक्सचर वाला, जिसकी वजह से अब वो ग्लास स्लिप नहीं होगा। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बहुत ही बेसिक एग्जांपल है प्रोडक्ट इनोवेशन के बारे में, राइट। सो आपने कुछ उसमें चेंजेस किए बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द पेन पॉइंट्स फेसिंग, व्हाट आर द पेन पॉइंट्स दैट कस्टमर्स और बायर्स आर करेंटली फेसिंग, right? By reading reviews,
बाय रीचिंग आउट टू कम्युनिटीज़ वेयर दे एग्जिस्ट, मतलब फेसबुक ग्रुप्स हो सकता है, अगर आप एक योगा मैट बनाना चाहते हो, या फिर अगर आपका गोल हो गया कि यार मुझे तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट योगा मैट बनानी है, बिकॉज आपको दिख रहा है कि योगा मैट की बहुत डिमांड है, बहुत स्कोप है, बट वो बहुत सैचुरेटेड भी है। तो जितना ज़्यादा सैचुरेटेड मार्केट होगा, मतलब जितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है, जितना ज़्यादा भरा हुआ मार्केट है सेलर से, उतना ही मुश्किल होता है उसको इनोवेट करना, राइट। बट उतना ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग भी होता है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अगर एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है जैसे कि योगा मैट, अगर आपने उसमें कुछ इनोवेट किया और अगर आपका इनोवेशन सक्सेसफुल रहा और अलाइंड रहा कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन के साथ, तो आपकी समझ लो लॉटरी लग जाएगी। पर ये चीज़ को करने के लिए हो सकता है आपको 6 से 8 महीने लग जाए सिर्फ R&D में, जो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो हम थर्ड स्टेप पे क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि यार अगर ये प्रोडक्ट आइडिया है जो थर्ड स्टेप तक पहुंच गया, इवैल्यूएशन स्टेप के बाहर पहुंच गया, इवैल्यूएशन फिल्टर उसने पास कर लिया है, और आपके पास अगर आ गए 10 प्रोडक्ट आइडिया, 100 में से अब हो गए 10 समझ लो, तो इन 10 में अब आप रिसर्च करोगे और पता लगाओगे कि यार क्या इनोवेट कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्यों इंप्रूव कर सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ही इंप्रूव कुछ नहीं करना चाहिए, राइट। समझ लो आपको कुछ भी है, कोई भी एक प्रोडक्ट है जो आप मिल रहा है मार्केट में, आपने सोचा यार ठीक है मैं इसका दूसरा साइज़ बना के बेचूंगा, बट अगर वो साइज़ किसी को चाहिए ही नहीं, तो आपका तो पूरा आइडिया फेल हो गया, राइट। वो प्रोडक्ट आपको इनोवेशन स्टेप तक आपके साथ आ गया, इवैल्यूएशन फिल्टर पास हो गया, आपने खुद ही सोच लिया यार मुझे इसका साइज़ बदलना है, या फिर मुझे इसके ये 3 कलर लॉन्च करने हैं, पर हो सकता है कस्टमर्स को वो 3 कलर चाहिए ही नहीं, राइट। सो ये ऐसे नहीं सोचना चाहिए, इसको हमेशा एक स्ट्रैटेजी के साथ सोचते हैं। और नंबर 1 गो टू पेज जो मैं आपको हिंट दे देता हूँ वो ये है कस्टमर्स के रिव्यूज़। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हज़ारों मतलब लिटरली आई एम नॉट जोकिंग, मैं 100 मतलब 12, 100, 200, 300 नहीं बोल रहा हूँ, मैं हज़ारों रिव्यूज़ पढ़ता हूँ to understand what are the challenges the customers are facing for the current options available in the market, right, for the current options available in the market, so that I can understand कि मैं उसको कैसे improve करूँ, कैसे कुछ better बनाऊँ, ठीक है। तो ये था हमारा product innovation का step। अब मैं आपको before we go to the fourth step which is Delta 4 Advantage, which is a very proprietary thing, जो मैंने सोचा नहीं था मैं YouTube पे डालूंगा, बट मैं आपको फिर भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ये बताऊंगा और इससे आपका माइंड एकदम इतना खुल जाएगा कि आप थोड़े से मतलब थोड़ा 2-4 स्टेप्स आगे छलांग मार लोगे, बिकॉज मैं इतने सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, बट ये कॉन्सेप्ट मैंने खुद अपने प्रोसेस में समझ लो 4 महीने पहले डाला है, ठीक है। पर आपको वो पहले से पता चल जाएगा, राइट। बट बिफोर आई टॉक अबाउट दिस आई वॉन्ट टू टेल यू लिटिल बिट अबाउट कि इनमें होता क्या है, मतलब डिस्कवरी, इवैल्यूएशन और इनोवेशन स्टेप्स के अंदर क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या फिल्टर्स होते हैं, क्या नाम है उनका, कितने सारे स्टेप्स होते हैं बीच में। ओके दोस्तों, तो स्क्रीन पे आप जो देख पा रहे हो अभी वो है डेल्टा 4 कॉमर्स कोर्स जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, उसका एक स्नीक पीक, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये जो मैंने आपको सिंपल तरीके से फिल्टर्स बताए हैं या स्टेप्स दिखाए हैं या फनल के लेवल्स दिखाए हैं, ये कितने ज़्यादा इंट्रीगेट है और डिटेल्ड एंड प्रोसेस ड्रिवन है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये बहुत ही बड़ी फाइल है एक, बट मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर क्या है। प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हो फेज़ 1 डिस्कवरी में हम बहुत सारे टेक्निक सीखेंगे जिसके यूज़ करके आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिस्कवर कर सको, हज़ारों प्रोडक्ट्स डिस्कवर कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जैसे कि आप देख सकते हो, आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हो। मैं इसमें आपको अभी डिटेल में नहीं बता सकता कि इसमें क्या है, ये कैसे होगा, बिकॉज वो करते करते पूरा साल निकल जाएगा क्योंकि अभी 1 महीना बचा हुआ है, राइट। फिर मैं आपको इवैल्यूएशन के बारे में सिखाऊंगा कि कैसे इवैल्यूएट करना है, मतलब प्रोडक्ट इवैल्यूएशन के अंदर कितने फिल्टर्स होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लिटमस टेस्ट, डिमांड एनालिसिस टेस्ट, स्पाइडी सेंस टेस्ट, FBI टेस्ट, ये सब मैंने खुद डिवाइस किए हैं, ये मेरे खुद के टेस्ट हैं, और ये सारे स्टेप्स यूज़ करके आप एक कॉन्फिडेंटली किसी प्रोडक्ट को आगे ले जा सकते हो फनल के अंदर, ठीक है। उसके बाद अपना होता है डिफरेंशिएशन स्टेप। इसके अंदर भी अगर आप जाओगे तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको यूज़ करके आप समझ सकते हो कि आप कैसे किसी प्रोडक्ट को इनोवेट कर सकते हो। उसके अराउंड भी कुछ स्टेप्स हैं। अगेन जैसा कि आप देख रहे हो डेल्टा 4 एडवांटेज जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, जो एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप होगा आगे चल के पूरे कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, सबके लिए, जो भी मेरे साथ काम करेगा, जो भी आगे चल के ई-कॉमर्स बिजनेस लॉन्च करने वाला है, आप सबके लिए ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेप होगा, बिकॉज ये आपको पूरे मार्केट से डिफ्रेंशिएट कर देगा और आपके विनिंग प्रोबेबिलिटी, आपके चांसेस ऑफ सक्सेस will be extremely high versus anybody else who is learning this from anywhere else and trying to launch a business, ठीक है। Something like this can take longer for you to launch, but I'm telling you, when you launch your product by using all of these techniques, methods and steps,
you will be so confident and not overconfident. You will be so confident that you will know that you're going to win, and that confidence is going to ensure that you win. All right, let's move forward and understand what is Delta 4 advantage. All right, so before we begin the video, I really want to welcome all the new members who have joined this community. 530 से शायद 564 हो चुके हैं हम, तो 34 new members have joined. Thank you so much for being here. तो जो भी हमारे साथ नया जुड़ा है, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, प्रोडक्ट रिसर्च की प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, उसको अच्छे से देखो और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछो. हमारे कम्युनिटी में नंबर 1 स्किल which I will be rewarding is asking questions, because the most important skill for an entrepreneur is asking questions. Now if you want to learn more about me, you can check out this video. इस पे मैंने सब बता रखा है. और अगर आपको 10K मिशन ज्वाइन करना है तो नीचे फॉर्म भर दो. अगर आपको 10K मिशन क्या है ये नहीं पता है तो आप फिर से ये वीडियो देख लेना. इस वीडियो में ही मैंने 10K मिशन और अपने बारे में बता रखा है. बट अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है और आगे चल के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रेजी करना है तो उस मिशन का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है, बिकॉज इस मंथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगी एंड द पीपल हु हैव फिल्ड द फॉर्म विल गेट प्रायोरिटी ओवर एवरीबडी एल्स. ऑलराइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डेल्टा 4 एडवांटेज. ये डेल्टा 4 एडवांटेज है क्या? इसको मैंने थोड़ा सा फैंसी तरीके से लिखा हुआ है, डेल्टा 4 वांटेज. ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू बी कॉलिंग इट. एंड ये जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, दिस इज रोमन स्टाइल में लिखा है मैंने, रोमन नंबर 4 है ये. ठीक है, तो डेल्टा 4 वांटेज है क्या? ठीक है, so what is delta 4 vantage? Delta 4 vantage is the idea where we try to figure the answer to this question out. How can we make a product/solution that solves a pain point that we have discovered but in a substantially more efficient way? Okay, what does that mean? मतलब हमने एक प्रोडक्ट आइडिया ढूंढ लिया है. ठीक है, एक प्रोडक्ट एक सोल्यूशन होता है. ठीक है, हर प्रोडक्ट कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, राइट? सो एक प्रोडक्ट एक सोल्यूशन है, तो हमने प्रोडक्ट ढूंढ लिया, बट हम उसका एक कौन सा वर्जन लॉन्च करें, मतलब क्या इंप्रूव करें और कैसे उसको एक किस तरीके से मार्केट में लॉन्च करें टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम बट इन एन एक्सट्रीमली मोर एफिशिएंट मैनर, राइट? सो हमें ये सीखना है, हमें ये ढूंढना है कि हम अगर कुछ लॉन्च करेंगे, अगर हम ये ग्लास लॉन्च करेंगे, जो हमें नहीं करना चाहिए लॉन्च, बट अगर हम ये ग्लास लॉन्च करेंगे तो हम अपने ग्लास लॉन्च करने के बाद ऐसा क्या डिफरेंट करें जिससे वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए, राइट? फॉर एग्जाम्पल, रैंडम एग्जाम्पल अगेन, ग्लास इज ऑलवेज ब्रेकेबल, ऐसा आवाज़ आता है इससे, राइट? ग्लास वाला साउंड आता है. अगर मैं ये प्लास्टिक ग्लास यूज़ करूँ तो बेसिकली वो ऐसा शाइन नहीं करेगा, उसमें ये साउंड नहीं आएगा, राइट? बट व्हाट इफ वी आर एबल टू क्रिएट अ ग्लास और यूज प्लास्टिक विच रेप्लिकेट्स और एम्यूलेट्स ये सेम साउंड और वो एकदम ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है हम ये कर पाए, राइट? या फिर हम ग्लास से ही एक ग्लास बना पाए, ग्लास को यूज़ करके ही ऐसा ग्लास बना पाए जो अनब्रेकेबल हो, राइट? जो ऑलरेडी सॉल्व प्रॉब्लम है, बट स्टिल आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, right? So what we have to figure out is how can we launch a product which is a little bit more efficient in whatever it does, right? इसके आगे मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो ये है कि प्रिसाइजली अ मिनिमम इम्प्रूवमेंट ऑफ अ डिग्री ऑफ 4. अब ये क्या है, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा और ये एग्जांपल है टैक्सी वर्सेस ऊबर. ठीक है, ये जो मैंने लिखा है पीछे, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मिनिमम इम्प्रूवमेंट बाय अ डिग्री ऑफ 4. ठीक है, इसका मतलब आपको समझ जाएगा 2 स्लाइड के अंदर. ठीक है, 2 मिनट दो मुझे. सो टैक्सी वर्सेस ऊबर अगर आप सोचोगे, बहुत सारे लोग, आप जो भी वीडियो देख रहे हो, आई होप सब ने ऊबर यूज़ किया है. अगर आपने ऊबर या ओला कभी यूज़ नहीं किया, मैं कैब की बात कर रहा हूँ, तो शायद आप ये एग्जांपल नहीं समझ पाओगे. प्लीज़, आई एम सुपर क्यूरियस कि ऐसा कोई है कि आपने ऊबर और ओला नहीं यूज़ किया, तो मुझे कमेंट बताना कि मैंने कभी ऊबर या ओला यूज़ नहीं किया है. ठीक है, मैं जानना चाहूँगा और मैं आपसे बात करना चाहूँगा. ठीक है, सो टैक्सी वर्सेस ऊबर. पुराने ज़माने में क्या होता था, जब इंटरनेट ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, जब जियो नहीं आया था, जब ऊबर और ओला इतने पॉपुलर नहीं हुए थे या फिर थे ही नहीं मार्केट में, अगर आपको एक टैक्सी चाहिए थी, अगर आपको एक टैक्सी में बैठकर कहीं जाना था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो पूरा रेडी करना पड़ेगा अपने आप को. रेडी हो जाओ, कपड़े पहन लो, बैग उठा लो, जो भी ये करना कर लो. ठीक है, उसके बाद घर से बाहर निकलो, दरवाज़ा बंद कर दो, नीचे जाओ, नीचे जाने के बाद रोड तक वॉक करो. रोड तक वॉक करने के बाद आपको एक ऐसा हाथ दिखाना पड़ेगा. पहले थोड़ी देर आप देखो ये टैक्सी है कि नहीं है, तो फिर वॉक करना पड़ेगा टैक्सी स्टैंड की तरफ, अगर आप वो है आपके एरिया में. अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो आपको दूसरा गाड़ी लेके टैक्सी स्टैंड तक जाना पड़ेगा. ठीक है, वहाँ से टैक्सी आपको लेके आनी पड़ेगी अगर आपके पास सामान है. टैक्सी आपको हाथ दिखा कर बुलानी पड़ेगी या फिर टैक्सी वाले से बात करना पड़ेगा. फिर आप अंदर बैठोगे, फिर आप कहीं जाओगे, फिर आप उतरोगे, फिर आप उसको पैसे दोगे मीटर से कैलकुलेट करने के बाद. तो ये सारा प्रोसेस होता है, राइट? एग्जैक्टली करेक्ट. आजकल क्या होता है, ऊबर जब से आ गया है, आप क्या करोगे,
आप ऐसे फ़ोन उठाओगे, यहाँ पे मैप पे डालोगे कि कहाँ जाना है, क्योंकि आपका लोकेशन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आप यहाँ पे कर दोगे कैब सेलेक्ट और बुक ऊबर को, लाइक स्टार्ट राइड, रिक्वेस्ट राइड, व्हाटएवर, वन बटन, राइट। सो यू प्रेस 3 buttons, यू डिड नॉट मूव फ्रॉम दिस चेयर, बिकॉज जब तक वो कैब आपके दरवाजे के सामने नहीं आती, आपको यहीं बैठ के आप काम कर सकते हो, राइट। तो ऑफकोर्स कैन यू इमेजिन, ठीक है, आपने 2 मिनट में अपना काम खत्म कर दिया, आपको कहीं जाना नहीं पड़ा, आपके कोई पसीने नहीं निकले, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपका काम हो गया, आपकी कैब बुक हो गई। जैसी वो आएगी, आप बिना मुंह खोले, मतलब आपको बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जाओ नीचे, नंबर देखो, दरवाज़ा खोलो, बैठो, बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, वापस पहुंच जाओ, दरवाज़ा खोलो, उतर जाओ, पैसे ऑटोमेटिक भी कट सकते हैं, राइट। ड्राइवर आपको रोकेगा ही नहीं, आपको जाने देगा, वो खुद ही देख लेगा वो कि आपके ऑनलाइन कटेंगे या ऑफलाइन कटेंगे, और आपका काम ख़त्म, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, तो ये था एक स्टोरी लाइन। अब मुझे एक बात बताओ, हमें क्या करना है, हमें एक छोटा सा एक्सरसाइज करना है। हमें क्या करना है, हमें एक एफिशिएंसी स्केल पे, एक स्केल है एफिशिएंसी स्केल, उस पर हमें रेटिंग देनी है टैक्सी को और ऊबर को, जो पुराना एक्सपीरियंस था और नया एक्सपीरियंस था। तो मुझे बताओ कि अगर आप जो टैक्सी बुलाने, पुराना टेक्निक है टैक्सी बुलाने का, उसको आप कितना स्कोर दोगे 0 से 10 के अंदर एफिशिएंसी के लिए, मतलब आपको कितना एफिशिएंट लग रहा है वो प्रोसेस। जाओ, बुलाओ, दिखाओ, बुक करो, बैठो, पैसे निकालो, तो जो भी है, राइट, कितना स्कोर दोगे। तो मैंने यहाँ पे जो स्कोर दिया है वो है 2। मैंने 10 में से 2 नंबर दिए हैं पुराने टेक्निक को, पुराने तरीके को, जब हम टैक्सी बुलाने के लिए इतनी मेहनत करते थे। और अगर आप ऊबर के बारे में सोचो, तो ऊबर को आप कितने स्कोर दोगे। ऊबर को मैंने स्कोर दिया है 7, वैसे मैं 8 भी दे रहा था, बट मुझे लगा कि 7 देना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, 7 विच इज़ द स्कोर ऑफ ऊबर माइनस द स्कोर ऑफ टैक्सी विच इज़ 2 इज इक्वल टू 5। आपको रिजल्ट क्या मिला, 5। मैंने आपको यहाँ क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि कम से कम 4 पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अगर 4 पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है कम से कम किसी चीज़ के अंदर, ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव है, वो बहुत ही ज़्यादा इरिवर्सिबल है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब आप एक चीज़ सोचना है बस आपको, अब आपको बस एक चीज़ सोचना है कि अगर आप वो बंदे हो जिसने पुराने तरीके से टैक्सी बुलाई है, ठीक है, कभी ना कभी लाइफ में बुलाई है, और फिर आपने ऊबर यूज़ किया। अब बताओ, अगर आपको कोई बोलता है, समझ लो आपकी मम्मी ने आपको बोला, या फिर आपकी वाइफ ने बोला आपको, या फिर आपके फ्रेंड ने बोला आपको कि यार एक कैब बुला दो प्लीज़, तो क्या आप अपने सीट से उठोगे, नीचे जाओगे, टैक्सी बुलाओगे पुराना तरीके से, या फिर आप ऊबर का ऐप डाउनलोड करोगे अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखा है, और आप टैक्सी बुला दोगे बैठे बैठे चेयर पे। आई होप सब ने सेलेक्ट किया है ऊबर, राइट। कोई भी नीचे नहीं जाएगा, कोई भी नहीं चाहता कि वो धूप में जाए, मेहनत करे, किसी के लिए कुछ करे, बैठे बैठे जब काम होगा तो आप वही चाहोगे, राइट। मतलब वो एक इरिवर्सिबल एक्शन है। आपने एक बार अगर आप ऊबर यूज़ कर ली, तो आप कभी भी पुराने तरीके से कैब नहीं बुलाओगे अनलेस इट्स नेसेसरी। समझ लो मैं किसी स्टेट में गया, फॉर एग्जाम्पल समझ लो मैं देहरादून चला गया, और अगर वहाँ पर ऊबर नहीं चलती है तब ही मैं जाके मेहनत करूँगा, राइट, क्योंकि ऊबर चली नहीं। फिर भी मैं शायद दूसरी ऐप ट्राई कर लूँगा, ओला, जबकि मैं ओला मेरा फेवरेट नहीं है, राइट। एनीवे, सो दैट वाज अ वेरी क्विक एग्जांपल ऑफ व्हाट डेल्टा 4 मीन्स। आपको कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट लाना है जो कम से कम 4 डिग्री या 4 से ज़्यादा पॉइंट्स लेकर जाए। मतलब अगर आप एक पोल लो कस्टमर्स के साथ, जो आपको करना चाहिए, ये प्रोसेस में आएगा अपने, तो पुराने टेक्निक को या फिर पुराने ऑप्शन को या पुराने प्रोडक्ट आइडिया को जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके बीच में और आपके आइडिया के बीच में लोगों का गैप, स्कोरिंग का गैप कम से कम 4 से 5 होना चाहिए, राइट। मतलब 4 तो होना ही चाहिए, राइट। अगर वो गैप बना पा रहे हो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है गैप, राइट। सो अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में एक गैप बना पा रहे हो, तो फिर आपको वो बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है कि यार ये तो काम कर सकता है। करेगा कि नहीं ये पता नहीं, पर काम कर सकता है, कह रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं कह रहा हूँ, वो समझ लो। और जब आप नोट्स बनाओगे तो भी आपको इन पर स्ट्रेस करना है, कर सकता है और करेगा में बहुत फ़र्क है, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, इज माई ऑफर / वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट और solution giving me a delta 4 advantage or not, right? जो भी आप सोच रहे हो आइडिया, after you have thought about whatever you can improve, you have to figure out क्या वो 4 पॉइंट से ज़्यादा लेकर आ रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं लेकर आ रहा है तो आप रुक जाओगे, आप उसको या तो ड्रॉप कर दोगे, या फिर आप और डीपली सोचोगे कि इसको मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। अगर वो आपको 4 से ज़्यादा पॉइंट्स दे रहा है एक कस्टमर पोलिंग करने के बाद, या आपको खुद नहीं बैठ के सोचना है, ठीक है, लोगों से पूछना है, मेहनत करनी है,
तो अगर आपका वो स्कोर आ रहा है 4 से ज़्यादा तो आप आगे बढ़ सकते हो आगे की स्टेप्स की तरफ, ठीक है। सो ये नोट कर लो पॉइंट नोट्स में, और नीचे भी लिख दो। जो भी यहाँ पे नोट बना के लिखते हैं उसके लिए मैं ताली बजाना चाहता हूँ, तो नीचे लिखो नोट्स, राइट। सो दिस is a very important statement. I want everybody to remember this and also take a screenshot of this, pause the video, note it down. It's very, very important. So anything that you wish to put out there in the market must aim to have an irreversible impact, just like Uber, right? एक बार आप Uber यूज़ करोगे तो आप पुराने टेक्निक को यूज़ नहीं करोगे, जैसा कि मैंने कहा था। On buyer's mind while it appears as an obvious choice amongst the rest, ठीक है। इसका मतलब सिंपल ये है कि जब आप अपना वर्जन ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में डालोगे तो लोगों को लगना चाहिए यार यही तो चाहिए हमें, बस ये वाली फीलिंग आनी चाहिए, यही तो चाहिए हमें। वो सब उनको दिखना ही बंद हो जाएगा, बिकॉज आपने अगर परफेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड किया तो लोग ट्राई तो ज़रूर करेंगे। ऑफकोर्स वो आपका सोल्यूशन काम करना चाहिए, बट अगर आपने परफेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड किया बहुत रिसर्च करके, मेहनत करके, you are giving them what they were really looking for, they will try you out even if you have 0 reviews or 1 review or 2 review, or even if the other part of the market has मल्टीट्यूड्स ऑफ रिव्यूज़, मतलब लाखों रिव्यूज़ है, हज़ारों रिव्यूज़ है, फिर भी वो आपको मौका देंगे अगर आपने सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तोड़ू बनाया है, राइट। सो टेक अ नोट ऑफ दिस, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर। दिस वाज प्रोडक्ट रिसर्च फनल गाइस। आई होप एवरीबडी लर्नड अ टन, राइट। आई होप सबने नोट्स बनाए हैं। क्वेश्चंस डालो नीचे, लेट मी नो इससे अगर आपका माइंड खुला है कि नहीं। क्या आपको ये वीडियो देखने के बाद लग रहा है कि ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मेथड ड्रिवन प्रोसेस है, राइट। तो मुझे आपसे ये जानना है कि आपको अब ये वीडियो देखने के बाद क्या लग रहा है, आपका माइंड क्या बोल रहा है कि ये कितना ज़्यादा सही गलत तरीका है, राइट। तो मैं जानना चाहता हूँ आपकी तरफ से कि क्या है आपके फीडबैक्स। नीचे प्लीज़ फीडबैक्स लिखो, नोट्स बनाओ, नोट्स लिखो, ठीक है। यहाँ पे भी डाल दिया करो नोट्स, और वीडियो को लाइक करके जाओ। अगर आप यहाँ पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको डेल्टा 4 कॉमर्स कोर्स के बारे में ऑन लूप रहना है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड फिल द मिशन फॉर्म, बिकॉज दैट्स हाउ यू विल गेट टू नो अबाउट इट फर्स्ट, एंड देयर विल बी लिमिटेड सीट्स व्हेन आई लॉन्च इट। बट उसको टाइम में लॉन्च होने में फ़िलहाल मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूँगा, उसके लिए भी बहुत ही लिमिटेड सीट्स ही होंगे, ठीक है। तो अगर आपको पार्ट रहना है मिशन का और फौज का तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करो। बाय बाय, चीयर्स। चीयर्स नहीं, कॉफ़ी है।